अब जैसे इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इन ए टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट fringes are obtained on screen placed at some distance from the slit. If the screen is moved by 5 into 10 the power of minus 2 meter towards the slit, the change in fringe width 3 into 10 the power of minus 5 meter. If separation between the slit is 10 the power of minus 3 meter, the wavelength of the light used is, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मैं जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कैसा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज कर रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ अभी कहाँ पे मेरे पास है, 5 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 2 मीटर से मूव करके कहाँ पर ले आ रहे हैं हम लोग कि मेरे पास कितना 3 इंटू 10 पावर ऑफ कितना हो जाए, माइनस ऑफ 5 मीटर। ठीक, तो अब बस हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यूएशन ऑफ बतानी है कि मेरे पास कहां पर फ्रिंज विड्थ जो है, स्क्रीन जो है, द स्क्रीन इज मूव्ड बाय ऑफ 5 into 10 the power of minus 2 मीटर टुवर्ड्स द स्लिट की डायरेक्शन पे इतना मूव कर गया है। मतलब जो स्क्रीन है क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि जो स्क्रीन की पोजीशन चेंज हुई 5 into 10 the power of minus 2 मीटर हो गई है, और मेरे पास द चेंज इन फ्रिंज विड्थ जो बोल रहा है डेल बीटा की जो वैल्यू हो रही होगी वो 3 into 10 the power of कितना हो रहा होगा, माइनस 5 मीटर होगा। ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर, ठीक। तो आपको मालूम है कि फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डॉट अपॉन कैपिटल डी अपॉन ऑफ स्मॉल डी होता है। तो बीटा अपॉन डी का जो वैल्यू है वो लैम्डा अपॉन डी जो है स्मॉल डी, ये ऑलवेज भी कैसा होगा मेरे पास, ये कांस्टेंट है, क्योंकि मेरे पास ना वेवलेंथ ऑफ चेंज हो रही है और ना स्मॉल डी चेंजेस हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन करना चाहूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रेशियो ऑफ कांस्टेंट है, क्वेश्चन पे ये नहीं बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ वेवलेंथ कितना यूज है ये पूछ रहा है। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो बीटा वन बाय, अगर मैं कहूँ कि किसी कंडीशन में बीटा वन रहा होगा अपॉन बीटा टू, तो एक्चुअल में ये कितना रहा होगा, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि लेमडा और स्मॉल डी हमेशा कैसा होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। स्लिट के बीच का सेपरेशन भी नहीं चेंजेस किया है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कितना होगा, डी होगा। ये मेरे पास कितना हो गया, डी वन बाय ऑफ कितना हो गया, डी टू। इस तरह से क्वेश्चन पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये मेंशन किया हुआ है, तो अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि बीटा वन बाय ओ बीटा टू में से वन का सब्सट्रैक्शन बोथ ऑफ साइड कर दूं। तो जैसे ही दोनों साइड में कर रहा है इसका सब्सट्रैक्शन ऑफ वन का, तो ये मेरे पास कितना हो गया, बीटा वन माइनस ऑफ बीटा टू अपॉन ऑफ बीटा टू इज इक्वल टू डी वन माइनस ऑफ डी टू अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, डी टू। तो अब देखो बीटा वन माइनस बीटा टू ही तो मेरे पास डेल बीटा कहला रहा होगा। एक्चुअल में माइनस सिंबल हो जाएगा, तो माइनस सिंबल से हमें कोई फर्क नहीं, इधर से भी तो माइनस ले लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल बीटा अपॉन ऑफ कौन सा होगा मेरे पास यहाँ पर, बीटा टू इज इक्वल टू एक्चुअल में डेल डी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, डी टू। जहां से डेल बीटा अपॉन डेल डी इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा टू बाई ऑफ कितना हो गया, ये डी टू। और बीटा बाई ऑफ डी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू तो आपके पास लैम्डा बाई ऑफ स्मॉल डी हो जाएगा। ये वैल्यूएशन कितना हो गया, लैम्डा बाई ऑफ स्मॉल डी हो गया। तो बस आपके पास डेल बीटा की तो वैल्यू मेंशन है 5 into 10 the power of minus 2, सॉरी डेल बीटा की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी मेंशन है, डेल बीटा की वैल्यू 3 into 10 the power of minus 5, और डेल डी की वैल्यू 5 into 10 the power of minus 2, और स्मॉल डी की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, सेपरेशन ऑफ वैल्यू 10 the power of minus 3 इज इक्वल टू लैम्डा हो। जहां पर से ये 3 बाई ऑफ 5 इंटू 10 the power of माइनस कितना हो गया, 3 इंटू 10 the power of माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी ये 3 बाई 5 कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 10 the power of माइनस 6 हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 the power of माइनस 7 हो गया। और ज्यादा अगर आप सॉल्व करिए तो आपको यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आंसर दिखा जी। ये आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा, सॉरी ए हो जाएगा, 13 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।